जय हिंद। आज करंट से संबंधित सारे सवाल हम लोग करेंगे एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं आप लोगों के सामने। सिंपल से शुरू करेंगे और चलेंगे आखिरी तक, जो जितने भी कठिन और सिंपल जितने भी सवाल होते हैं। देखिए, फोर्थ सेमेस्टर में आपके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट से आता है। तो बहुत हार्ड तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो भी सिंपल है, जैसा भी है, हम एक बार उसको देख लेते हैं सरसरी निगाहों से, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। √3 इंटू √2 इसका मान क्या होगा? तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। जैसे कि 3 और 2 का जैसे हम नॉर्मली गुणा करते हैं, वैसे ही नॉर्मली गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करने के बाद ये करड़ी लगा देंगे। तो इसका मान √6 होगा। ठीक है। एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे करड़ी में दिया है √4 + √9। तो √4 का मतलब भाई, √4 का जो मान होता है वो होता है 2 और इसका होता है 3। 2 दूना के 4 इसलिए ये 2, 3 त्रिक के 9 इसलिए ये 3। ठीक है। 3 2 5, तो इसका मान 5 हो जाएगा। ये तो सरल सवाल है। अभी और भी इससे भी कठिन सवाल करेंगे, आगे भी चलते हैं। देख लीजिए, अगला सवाल देख लीजिए। तो भाई ये जो 64 है ना, किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल कितना है? परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का है? तो ये है 8 8 जा 64, तो ये 8 का है। और ये 6 6 जा 36, तो ये 6 का है। ये 8 माइनस 6 36 कितना हो जाएगा? 2। इसका मान 2। अब चलिए थोड़े से कुछ कठिन सवाल कर लेते हैं, जिससे कि ये तो हो गए बच्चों वाले सवाल। ठीक है। अब बच्चों से थोड़े से बड़े वाले सवाल करते हैं। जैसे एक सवाल है आपके सामने, √b/a इंटू √c/b इंटू √a/c। अब घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या हम इसको तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसको लिख सकते हैं √b/√a, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। इसको आप ध्यान से देखिएगा, पता चल जाएगा। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, तब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं भाई, √a/√c। अब देखिए क्या दिख क्या रहा है भाई। देखिए, √c कैंसिल, √b कैंसिल, √a और √a कैंसिल। बचा क्या आपके पास? 0। अरे ना बाबा ना, ये सब 1 बचे हैं। तो बचेगा क्या? केवल 1। इसका मान कितना होगा? 1 होगा। झोला छाप मत बनिए, पढ़िए लिखिए, कुछ करिए, क्योंकि चौथे सेमेस्टर का परीक्षा बहुत जल्दी होने वाला है। चलिए अब एक सवाल और देखिए। ये कितना है भाई? आधा। और इसके पावर कितना? आधा। इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? पावर आधा का मतलब समझते हैं? अब जैसे नहीं समझते हैं तो ज़रा देखिए। अब जैसे हम लिख दें 4, क्या लिख दें? √4।
रूट 4 का मतलब होता है ना कि 4 के पावर कितना, आधा। ठीक, 4 का मान क्या होगा, 2 का पावर 2 और इसका पावर कितना, आधा। हम ये भी जानते हैं कि a टू द पावर m इंटू n टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर, देख लीजिए, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू होता है a टू द पावर m इंटू n। भाई वही है, a टू द पावर m इंटू n है, तो 2 टू द पावर कितना, 2 इंटू 1/2। ये 1/2 2 कैंसिल, कितना बचा, 2, मतलब ये 2, ये 2 मान आया। मतलब हम जानते भी हैं रूट 4 का मान होता है कितना, 2। बस आपको ये बताना है कि ये आधे का मतलब क्या है। आधा क्या होगा, ये कलड़ी में चेंज हो जाएगा, ये आधा कलड़ी में चेंज होगा। अब देखिए ये कलड़ी में हो जाएगा, इस आधे का जो पावर आधा है इसका मतलब कलड़ी, रूट 1/2। अब देखिए इसको थोड़ा सा अलग अलग करेंगे तो ये √1 और डिवाइड बाई √2। √1 की वैल्यू हमेशा होती है 1 और √2 का √2 ही होगा, और ये आपका आंसर भी है। एकदम सरल चोखा है सवाल, बस समझिए, समझने का फेर है। जब तक समझेंगे नहीं तब तक करेंगे नहीं। कोई भी सवाल कठिन नहीं है, बस आप लोग अपना दिमाग खोलिए, उसको दोहराइए अच्छे से। दूसरा सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल है आपका √8 टू द पावर 1/3। √8 टू द पावर 1/3। कहेंगे गुरुजी इसको क्या करें। चलिए 4 ऑप्शन भी दे देते हैं। 4 ऑप्शन है आपका। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, और तीसरा ऑप्शन है √2, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 2√2। बताइए कौन सा सही होगा। ये जो √8 है, क्या इसको हम लिख सकते हैं? वन बाई टू टू द पावर 1/3। ये जो रूट है इसको 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो फिर वही वाली बात, a टू द पावर m टू द पावर n, मतलब पावर क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। a टू द पावर 1/2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, a टू द पावर 1/6। अब देखिए ये 8 है, 8 मतलब किसका, 8, 2 दूना के 4 दूना के 8, इसका मतलब ये हुआ 2 टू द पावर कितना, 3 टू द पावर कितना, 1/6, यही हुआ। फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर क्या करेगा, ये चेंज हो जाएगा। जब चेंज होगा तो क्या आएगा भाई, 2 टू द पावर 3 इंटू 1/6, ये कैंसिल, बचा 2, 2 का पावर हाफ मतलब √2। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन है आपका 32/243 टू द पावर -4/5। ये पावर में माइनस लग गया है। अब समस्या आप लोगों की बढ़ गई। अरे बड़ी नहीं है, पावर में माइनस है, माइनस हटाना है तो बस क्या करिए, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, माइनस हट जाएगा। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, अंश को हर को अंश बना दीजिए और ये माइनस अपने आप हट जाएगा। देखिए वही करते हैं, 243 ऊपर 32 नीचे, पावर क्या हो गया, 4/5। अब 243 के कितने फैक्टर हैं चेक कर लीजिए।
243, 3 से तो कितनी बार में 8 और 1, फिर 3 से कितनी बार में 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। कितनी बार भाई? 5 बार। मतलब ये 3 के पावर कितना 5 और ये 2 के पावर कितना 5। 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो 32 आएगा, बटा के कितना आया 4 बटा के 5। इसको थोड़ा सा हम सफाई कर दें। अब देखिए ज़रा सफाई कर देते हैं, उसके बाद देखिए पावर। देखिए न्यूमरेटर भी 5 है, डिनोमिनेटर भी 5 है। इसका मतलब क्या होगा 3 बटा के 2 टू द पावर 5 इंटू 4/5। ठीक है, मामला ये 5 और 5 कहानी ख़त्म। बचा क्या 3 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 4। बचा क्या आपके पास 3 टू द पावर 4। 3 का गुणा 4 बार, 3 3 का 9, 9 9 81, ये 81 हो गया। और ये 2 दूना के 4, 4 चौका 16। 81 बटा के 16 आपका उत्तर। इतने कठिन सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कर लीजिए। मैं अभी और सारे भी वीडियोस बनाऊंगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर भी सॉल्व करा दूंगा, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। -1/343 पावर कितना है -2/3। फिर घबराइए नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। पावर में माइनस हटाना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। मतलब क्या हो जाएगा -343 पावर कितना 2/3। 343 को चेक करना है कि ये किसका परफेक्ट क्यूब है। तो भैया ये होता है किसका 7 का। तो ये माइनस है ना, घबराइए मत। -7 गुणे -7 गुणे -7 3 बार करेंगे तो -343 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो -7 के पावर कितना 3 गुणे ये 2 टू द पावर 3 है। ये 3 3 कहानी ख़त्म। -7 के पावर 2, इसका 2 बार, 7 दूना 7 7 से 49, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये +49। तो प्लस का कोई मतलब भी नहीं है, आप 49 केवल लिखते हैं, तो ये सही है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 27 के पावर 2/3 इंटू 81 के पावर 1/2 इक्वल टू 3n। आधार आपका देखिए यहाँ पे n 3 के पावर बतानी, n कितना है, 3 का पावर कितना होगा। 27 के पावर 2/3, तो भाई 27 के पावर 2/3, 27 को चेक करिए। देखिए यहाँ पे 3 है, तो एक साथ सोचिए कि ये किसका घनमूल है। 3 3 के 9, 9 3 या 27, मतलब ये 3 के पावर कितना 3 और इसका पावर कितना 2/3। ठीक है, गुणे हाफ का मतलब हमने बताया था आपको क्या होता है, रूट होता है, √81 = 3n। ठीक है, अब देखिए 3 टू द पावर 3 इंटू 2/3, ये 3 3 कहानी ख़त्म इनकी। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास, ये बचा 9। 9 को आप लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आधार आपका 3 है, तो 3 के ही आधार में आप भी बनाइए इसको, तभी उत्तर आपका आएगा। ठीक है, अब देखिए 3 के पावर 2, 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 3 टू द पावर n। हमने बताया था कि जब आपका a टू द पावर
m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर m प्लस n। दोनों जुड़ जाते हैं। जब बेस आपका सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यहाँ पे हालांकि क्या है, पावर भी सेम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब भी आप इनको जोड़ दीजिए। मतलब ये क्या हो जाएगा आगे आपका 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 3 टू द पावर n। देखिए बेस सेम तो n बराबर, तो n बराबर भाई कितना 4, n बराबर कितना 4, n की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। ज़्यादा अधिक कठिन सवाल नहीं पूछा जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, लेकिन तैयारी अपनी मजबूत होनी चाहिए। चलिए 2 सवाल और हम लोग करेंगे। एक सवाल है आपके सामने 2 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 320। यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू आपको बतानी है यहाँ पे। आइए ध्यान से देखते हैं, क्या ये जो नंबर है इसको आप ध्यान से देखिए, 2 टू द पावर x माइनस 1, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर x डिवाइड बाई 2। अरे आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है ना, पावर में माइनस डिवाइड का काम करता है, किस पर, 2 टू द पावर x डिवाइड बाई 2 टू द पावर 1। तो 2 टू द पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 2। इतना क्लियर है, वैसे ही हम लोग लिखेंगे। टू टू द पावर x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 टू द पावर x। अब देखिए प्लस 1 है तो इंटू 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 320। कितना 320। अगर हम क्या करें, सब में या तो 2 से भाग दे दें, माफ़ कीजिए 2 से गुणा कर दें। यदि सब में यहाँ भी 2 से गुणा करें, यहाँ भी 2 से गुणा करें, यहाँ भी 2 से गुणा करें, कर लेते हैं, क्योंकि इस 2 को हटाने के लिए या तो सबका एलसीएम आप क्या करिए 2 ले लीजिए। चलिए हम एलसीएम 2 ले लेते हैं, तो एलसीएम 2 लिया, ये टू द पावर x ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। मतलब ये 2x इंटू 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 320। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये 320 क्या हो जाएगा 640। 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 640। अब 1 और 2, 5 एक कम 5, अच्छा 14, 2 और ये 8, 128। अब भाई देखिए 128 ना 2 के पावर में कितनी बार है, 32 आ रहा था 5 बार, 32 दूना के 64, 64 दूना के 128, तो मतलब 5 2 भैया कितना हुआ 7। तो यहाँ पे 2 टू द पावर x हो गया और यहाँ पे 2 टू द पावर 7, भैया x की वैल्यू कितनी 7, x की वैल्यू कितनी 7। चलो भैया एक सवाल आओ, आज का आखिरी सवाल, 0.0
1024 to the power 1/5। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस देखना है ना ये पावर कितनी है 5। अब देखिए दशमलव के बाद संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5। मामला क्लियर है कि जो भी आंसर आएगा 0.1 ही संख्या में आएगा, 0.1 संख्या में आएगा। तो क्या करिए 1024 ये जो दिख रहा है ना इसी के फैक्टर आप कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। 1024 के गुणनखंड करिए, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 512, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 256, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 128, फिर 2 से करेंगे तो 128 के बाद 64, फिर 32, फिर 16, फिर कितना 8, फिर 4, फिर 2, फिर 2 1। संख्याओं का जोड़ लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल कितने हो रहे हैं 10, लेकिन हमको कितने चाहिए 5, 5 ही जोड़ा चाहिए। मतलब कि ये 1 2 3 4 5, समझ गए। हमको कितना चाहिए खाली 5 तो चाहिए, तो 1 तो ही 2 3 4 5, ठीक है। मतलब 2 दूना के 4, 4 टू द पावर कितना 5, 4 टू द पावर कितना 5 है, यही है ना। लेकिन ये देखिए ना 1 2 3 4 5 कितनी बार है 5 बार। तो मतलब ये पावर 5 है, तो मतलब 0.5 जीरो बढ़ा दीजिए इसके आगे, इसके आगे 0 बढ़ा दीजिए। अब इसके पावर क्या है 1/5 है, 0.4 इंटू 5 इंटू 1/5। इनका मामला हो गया ठंडा, बचा क्या 0.4। ये आपका उत्तर, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।